प्रिय भक्तगण, आज मैं एक कथा का श्रवण कराने जा रहा हूँ जो सुनने मात्र से आपके घर में धन संपत्ति की वर्षा वृद्धि होगी। इस वीडियो में 15 बातें श्रवण कराने जा रहा हूँ। अगर आप इस नियम का पालन करते हैं तो आपको सफल होने से इस दुनिया में कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक समय की बात है जब भगवान शिव एक संत का रूप धारण करके पृथ्वी लोक जाते हैं और अपने भक्त को वह 15 बातें बताने के लिए अपने भक्त के पास पहुंच जाते हैं। अगर आप इस कथा को सुन रहे हैं तो पूरा सुने, इसे आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, वरना आपको पाप भी लग सकता है। इसलिए इसे पूरा सुने। तब वह भक्त भगवान शिव यानी संत को कहता है, गुरु, जो भी काम मैं करता हूँ उसमें असफल हो जाता हूँ। मैं जितना भी प्रयास करता हूँ मैं सफल नहीं हो पाता। क्या आप कोई उपाय बता सकते हैं जिसमें सफलता का मंत्र छिपा हो? उस संत ने कहा, अवश्य बता सकता हूँ। सफल होने के लिए कुछ नियम होते हैं और जो लोग इसका सही से पालन करते हैं वह अपनी जिंदगी में सफल हो जाते हैं। संत ने कहा, आज मैं तुम्हें जिंदगी में सफल होने के 15 ऐसे नियम बताऊंगा जिसको कोई भी अपनाकर अपनी जिंदगी में सफल हो सकता है और तुम्हें भी सफल और सबसे अलग बना सकता है। यह आदत तुमको भी मनचाही सफलता दिला सकती है और तुम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हो वह तुम बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हो। मेरी बातों को यूं ही सुनकर मत जाना, बल्कि इन सभी बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना। अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना और धीरे धीरे उन्हें अपने जीवन में उतारना शुरू कर देना, क्योंकि यह बातें न केवल तुम्हें सफलता दिलाएगी बल्कि एक ऐसा इंसान बनाएगी जिसे देखकर लोग यही बोलेंगे, मैं भी इस इंसान के जैसा बनना चाहता हूँ। जिंदगी बदल देने वाली 15 सफल बातों में से पहली बात है, समय का इज्जत करना सीखो। समय एकमात्र ऐसी चीज है जो लगातार कम होते रहता है और एक समान रफ्तार से चलता रहता है। कभी भी इसके कम होने की गति धीमी नहीं पड़ती। समय पर किसी भी चीज का, किसी भी घटना का कोई फर्क नहीं पड़ता। समय एक ऐसी चीज है जिसको सिर्फ तुम देख सकते हो, ना कि उसके पीछे दौड़ सकते हो और ना ही उसके आगे जा सकते हो। आज तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है उसका सामना अवश्य करना होगा। समय के साथ चलना सीखो और आज जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है उसे करते हुए आगे बढ़ो, क्योंकि समय की कमी में अगर तुम एक बार पीछे हट जाते हो तो चाहे तुम कितनी भी दौड़ लगा लो वह पहले जैसा कभी नहीं हो सकता। जो सो रहा है वह निश्चित रूप से कुछ ना कुछ खो रहा है और जो जाग रहा है वह लगातार आगे बढ़ रहा है। हम जब पैदा होते हैं तो हमारे साथ समय की गिनती शुरू हो जाती है, इसलिए समय को बर्बाद ना करो, उसकी महत्वपूर्णता को समझो, खुद को जानने में लगो। दूसरी बात, अपने लक्ष्य के लिए हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहो। सफल बातों की सूची में यह बात हमेशा होती है कि वे व्यक्ति अपने लक्ष्य में सफल होते हैं जो हमेशा अपने काम के बारे में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। जिंदगी में जो कुछ भी सीखा जाता है वह जीवन के किसी न किसी मोड़ पर उपयोगी होता है। सफल लोग अपने सपनों को हासिल करने के लिए तरह तरह के प्रयोग करते हैं। अपने सपनों से जुड़ी हर एक बात जानना चाहते हैं जो उनके सपनों को हासिल करने के रास्ते को और भी आसान बना देता है। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र में तुम लक्ष्य हासिल करना चाहते हो उससे जुड़े ज्ञान को लेने के लिए हमेशा उत्सुक रहो। हो सकता है कि तुम कोई ऐसी चीज सीख जाओ जो तुम्हें इतना काबिल करा दे जितना तुमने सोचा भी ना हो। इसके लिए एक बच्चा बनकर हमेशा सीखना पड़ेगा। तीसरी बात, ज्यादा सुने और बोले कम। हमारे पास 2 कान और 1 मुंह है। ऐसा इसलिए है ताकि हम सुने ज्यादा और बोले कम। यहाँ सुनने वाले कभी नुकसान में नहीं रहते। सुनने वाले को हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। कम बोलने का मतलब है ऊर्जा कम बर्बाद होगा। लोगों के मुंह ज्यादा ना लगना, किसी के सामने हल्का नहीं बनना, किसी से बेवजह बहस नहीं करना। कम बोलने और ज्यादा सुनने वाले
लोग बहुत ज्यादा फायदे में रहते हैं। जीवन में जो व्यक्ति कम बोलता है उसके अंदर की गहराइयों में सोचने की ताकत बहुत ज्यादा होती है। जब व्यक्ति कम बोलता है तो वह अपने अंदर के विचारों से जुड़ा रहता है। उसके अंदर के विचार इतने प्रबल होते हैं जो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसे मजबूर कर सकते हैं। चौथी आदत, असहमत होना और विरोध करना सीखना। तुम एक कठपुतली नहीं हो जो बिना सोचे समझे दूसरों की हर बात पर हाँ हाँ करते रहते हो। तुम अलग इंसान हो, तुम्हारे अलग सपने हैं, इसलिए तुम्हारे अलग सिद्धांत होने चाहिए। तुम्हारी मंजिल अलग है तो तुम्हारा रास्ता भी अलग होना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि जो तरीका दूसरों के लिए काम आ रहा है वह तुम्हारे लिए भी काम करेगा। अगर तुम भी औरों का तरीका इस्तेमाल करोगे तो औरों की तरह बन जाओगे। अगर कोई भी चीज तुम्हें पसंद नहीं है, तुम वाकई अनोखे हो। तुम्हारा हक है कि तुम सहमत ना होना। तुम्हें अपनी बात कहने का हक है, चाहे वह बोले जाने वाले अपने सपनों या लक्ष्यों से मेल ना खाते हो। फिर उस संत ने कहा कि 15 सफल बातों की सूची में 5वीं बात, सही तरीके से जोखिम लेना सीखो। जिंदगी का सबसे बड़ा जोखिम है कोई भी जोखिम नहीं लेना। तो तुम अपनी जिंदगी को सबसे बड़े जोखिम में डाल रहे हो। सही चीजों के लिए जोखिम लेना चाहिए, इसलिए जोखिम लेना सीखो। तुम जोखिम लेने का कभी अफसोस नहीं करोगे, लेकिन अगर उचित समय पर जोखिम नहीं लिया तो अंत समय में जोखिम न लेने का इतना बड़ा पछतावा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। 15 बातों की सूची में 6वीं बात, उस इंसान को समझने की कोशिश करना जो आगे आने वाले वर्ष तुम्हारे साथ बिताने वाला है। और वह इंसान तुम खुद हो। अपने आप को कितना समय देते हो, अपने भविष्य के बारे में क्या सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है। मैं कहां से आया हूं, अभी मैं कहां हूं और अभी मुझे कहां जाना है। तुम्हारी सबसे बड़ी जरूरत और तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तुम्हें बेहतर ढंग से तुम्हारे अलावा कोई नहीं जान सकता, तुम्हें कोई समझ नहीं सकता है कि अभी तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। इसके बारे में तुम्हारे अलावा और कोई भी महसूस नहीं कर सकता। 7वीं बात, तुम अकेले हो। खुद से बातें करो, अपने अंदर की जानकारी को समझने की कोशिश करो। निर्णय लेने की योग्यता को सीखो और जल्दी से काम में लग जाओ। कितने काम ऐसे हैं जो तुमने अब तक टाल दिए हैं? कितने निर्णय हैं जो लेना तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है? 8वीं बात, निर्णय लेना सीखो। कोई निर्णय ना लेने से बेहतर है एक निर्णय लो और उसे साबित करने का प्रयास करो। जब एक बार निर्णय लिया तो तुरंत काम पर लग जाओ। जितने भी सफल लोग हैं उनके निर्णय लेने और उन्हें काम में बदलने के बीच नजदीकी समय बहुत कम होता है। 9वीं बात, अगर आज तुमने दिन में 8 बजे कोई निर्णय लिया है, किसी काम को करने की कोई योजना बनाई है, तो 8:01 पर तुम उस निर्णय के अनुरूप होते हुए दिखाई देना चाहिए। 10वीं बात, सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। अगर तुम सुबह अपने दिन को अच्छा और शानदार बनाने के लिए काम करना शुरू कर देते हो तो यकीन मानो पूरे दिन में कोई ऐसी चुनौती नहीं होगी जिसे तुम ना कर सको। तुम्हारा सुबह उठना यह दिखाता है कि तुम्हारे अंदर कितनी इच्छा शक्ति है। तुम्हारे लिए लक्ष्य को हासिल करना कितना मायने रखता है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है अब तुम यह समय केवल अपने आप के लिए लो। खुद से बात करो, खुद को समझो और खुद को जानो। इससे तुम जीवन में सफलता पाओगे। अगर तुम सुबह देर से उठकर परेशानी में हो तो रोजाना 5 मिनट जल्दी उठने का नियम बना लो। यह तुम्हारी आदतों को बदल देगा। इसके अलावा फालतू की छोटी छोटी चीजों पर समय गंवाने की बजाय महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान केंद्रित करो। आपके पास सीमित समय और ऊर्जा है, इसलिए इनका बेकार उपयोग नहीं करो। सफल लोग अपनी ऊर्जा को व्यर्थ बातों में नहीं खोते। वे अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देते हैं और उसे पाने के लिए काम करते हैं। आपको भी इस तरह का अभ्यास करना चाहिए। बिना किसी महत्वपूर्ण काम के जिसे दूसरे लोग कर सकते हैं, उनके तरह समय और ऊर्जा खर्च करने की आदत से बचो।
इसके बजाय अपने महत्वपूर्ण कामों में समय लगाओ और नकारात्मक लोगों की बजाय सकारात्मक लोगों के साथ अपना समय बिताओ। एक नकारात्मक व्यक्ति हमारी ऊर्जा को चूस कर हमारी सोच में नकारात्मक ऊर्जा भर देता है, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहने का प्रयास करो। असल में कोई व्यक्ति अपने आसपास के 5 लोगों का औसत होता है, यानी हमारे आसपास केवल 5 लोग जिसके साथ हमारा सबसे ज्यादा समय बीतता है, कहीं ना कहीं हम भी उनकी तरह बन जाते हैं। उनकी आदतें अपनी लगती हैं, संगत का असर पड़ता है। अगर तुम्हारे साथ के लोगों को हर चीज में कमी दिखती है तो तुरंत उनका साथ छोड़ दो, क्योंकि ऐसे लोग जिन्हें गर्मी में सर्दी और सर्दी में बरसात पसंद आती है, ऐसे लोग कहीं भी खुश नहीं रह पाते। 11वीं बात, हम जो भी पाना चाहते हैं उसे लिखो। तुम्हारी कोई भी योजना है तो उसे भी अच्छे से लिखो, ऐसा करने से वो हमारे दिमाग में पक्की हो जाती है। इसके साथ ही उन सारी चीजों के बारे में भी लिखो जिसे जिसे तुम पाना चाहते हो। 12वीं बात, हमारा मन अपनी इच्छा से नई विचारों की ओर बढ़ सकता है। यदि तुम स्वस्थ रहना चाहते हो और स्वस्थ जीवन शैली अपनाना चाहते हो तो कम खाना और ज्यादा बचाव करना चाहिए। रोज सुबह व्यायाम और ध्यान करना तुम्हारी स्वास्थ्य को सुधारे और तुम्हें सुंदर बनाएगा और आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा। अपनी लक्ष्य तक पहुंचने की दिशा में पहला खुशी निरोगी शरीर होती है और हम इसके महत्व को समझते हैं और हमें यह याद रखना चाहिए। 13वीं बात, रोने वाले व्यक्ति के साथ कोई भी मित्रता नहीं करना चाहिए और न ही कोई उसके साथ समय बिताना चाहता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में अपने दुख तकलीफ में है। फिर क्यों कोई बेवजह के दुख और तकलीफ में अपने जीवन को बढ़ाना चाहेगा। इसलिए मुस्कुराते रहो। मुस्कुराते रहोगे तो तुम्हें देखकर दूसरों को भी एक उम्मीद की किरण दिखेगी। इसका मतलब यह नहीं कि तुम हमेशा हंसते रहो। मुस्कुराने का मतलब है कि तुम खुश रहो और यह सोचो कि तुम बहुत किस्मत वाले हो, तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं है। 14वीं बात, अपनी कमाई से कम खर्च करो और मुसीबत के लिए बचाकर रखो। अधिकतर लोग दिखावे के चक्कर में अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर देते हैं और फिर जिंदगी भर रोते हैं। इसलिए सही तरीके से अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करो। 15वीं बात, दूसरों की मदद करें। एक जिम्मेदार इंसान बहुत सारे कामों को लेकर चलता है, साथ ही वह दूसरों को भी मदद करते हैं, दूसरे के दुखों को कम करने का प्रयास करता है। एक व्यक्ति को सच्ची सफलता का आनंद तभी मिलता है जब वह अपने सृष्टि और समाज के साथ अपने सफल जीवन से जुड़ा होता है। इसलिए लोगों की सहायता करें, भलाई के कार्य करें, समाज में एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने का प्रयास करें। फिर उस संत ने आगे कहा कि यह 15 बात अपनाकर तुम अपने जीवन में सफल हो सकते हो। उस परेशान व्यक्ति को अपने प्रश्नों उत्तर मिल जाता है। उसने उन संत को आभार व्यक्त किया और वहां से चल दिया। फिर भगवान शिव वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। धन्यवाद। अगर इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो कृपया क्षमा करें। अगर आप शिव भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो दूसरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।